नमस्कार, मैं ब्रजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय, कार्य और समय। तो देखिए, कार्य और समय में हम दो आपको पार्ट बता चुके हैं कि दो पार्ट बेसिक कैसे होता है, कैसे कैसे मतलब काम को किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आता है। अगर देखिए आप बेसिक करेंगे तभी आप जो लेवल है आपका ऊपर बढ़ेगा, समझे। तो पहले बेसिक आपको सीखना है। जो लोग देखिए, अगर जो लोग आज पहली बार देख रहे होंगे ये वीडियो को, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पहले का हमारा 2 वीडियो टाइम एंड वर्क का देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो को देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पहले बेसिक जानना जरूरी है बाबू। अगर बेसिक नहीं आपको पता है तो आपको क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा, समझे। तो चलिए, आज क्या है, टाइम एंड वर्क। वही टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। तो इस पे हम 2 पार्ट आपका बता चुके हैं। अब देखिए आज का तीसरा पार्ट। आज का जितना भी क्वेश्चन करेंगे सब का सब फ्रैक्शन से लेकर के करेंगे, सारा का सारा फ्रैक्शन रहेगा। टाइम एंड वर्क में जो फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में जो रहता है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का तरीका किस तरीका से है, कितना आसान तरीका से आप कर सकते हैं, ये चीज के बारे में आज देखना है। देखिए टाइम एंड वर्क में बहुत सारा टाइप का है, समझे। पहला टाइप आपको हम बता दिए, दूसरा टाइप अब आपको बता रहे हैं कि भिन्न का जो क्वेश्चन रहेगा उस तरीका का आ जाएगा तो क्या करना है। इस तरीके का बहुत सारा टाइप है। एक टाइप आएगा आपका ठेकेदार का, एक टाइप आएगा महिला पुरुष का। तो इस तरीके का बहुत टाइप है। सारा का सारा आपको टाइप हम बताएंगे यहाँ पे सब का सब टाइप डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज है हमारा दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप क्या है, सारा का सारा भिन्न वाला क्वेश्चन। क्या बोले, भिन्न वाला, जितना भी भिन्न वाला क्वेश्चन होता है किस तरीका से सॉल्व करना है वो आपको हम बताएंगे। अब देखिए किस तरीका से करना है। तो आइए बाबू, आज का पहला क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन के आधार पे हम सारा का सारा बताते चलेंगे। तो आइए चलिए, अब देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा बाबू। ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में और बी एक काम का 2/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब देखिए आपका बोल रहा है 1/3 भाग, ए जो है 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। कितना, 5 दिनों में करता है। और बी जो है 2/5 भाग कितना, 10 दिन में पूरा करता है। देखिए बाबू, ये जो आपको बोला है, ये क्या बोला है, एक काम का 1/3 भाग बोला है। क्या बोला है, 1/3 भाग। तो देखिए आपको फ्रैक्शन में करना क्या है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। 1/3 भाग जो बोला है उसको आप एक भाग बनाइए, समझे। क्या बोले, एक भाग बनाइए। तो देखिए ए का देखिए क्या बोल रहा है, ए का बोला है 1/3 भाग 5 दिन में, 5 दिन में पूरा करता है। तो चलिए, एक भाग कितना दिन में करेगा, 1/3 भाग अगर 5 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा, 5/1/3 इतना करेगा, इतना दिन होगा। अब 1/3 नीचे भागा में है और ऊपर अगर गुना में करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं, इसको हम कैसे लिखें, तो 5 × 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इतना दिन में एक भाग करेगा, मतलब कितना हुआ, 15 दिन में। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो है एक काम का 1/3 भाग करता था कितना, 5 दिन में। अगर ये एक काम का एक भाग, मतलब उसी काम का अगर एक भाग काम करेगा तो कितना करेगा, 15 दिन में। क्या समझे, एक भाग कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, समझे। ये चीज आपको ध्यान में देना है। जो आपको बोला है कि एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो सीधा आप क्या कीजिए कि 5 को जितना भाग बोला है उसको पलट दीजिए, मतलब 3/1। आपको वही तो निकाल के हम दिखाए। देखिए निकाल करके वही दिखाए हैं, आप डायरेक्ट कर लीजिए कि 5 × 3/1
मतलब जितना भाग बोला था उसका उल्टा कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा, मतलब यहां से क्या आएगा 15 दिन। तो जो आया मतलब एक भाग कितना दिन में करेगा 15 दिन में। तो डायरेक्ट आप इस तरीका से निकालिए, समझ गए, डायरेक्ट आप इस तरीका से निकालिए। आपको निकालने का हम तरीका बता दिए, अब सब का सब आपको निकाल के देखना है, हम अब डायरेक्ट करते चलेंगे। तो चलिए आइए अब दिखाते हैं आपको। क्या बोला है कि ये जो है 1/3 भाग 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो एक भाग कितना करेगा 3/1, यहां से आप निकालिएगा तो 15 दिन में। मतलब ये जो है एक काम का एक भाग 15 दिन में, तो बी का अब कितना है, बी का है 2/3 भाग 10 दिन में, मतलब 10 दिन में 2/3 भाग, तो एक भाग कितना करेगा 5/2। उल्टा आपको क्या बोले 2/3 भाग बोला है, तो एक भाग निकालने के लिए जितना भाग बोला है उसको उल्टा कर देंगे। तो क्या हुआ, यहां से क्या निकला, यहां से काटे 5 और 5 × 5 = 25, कितना निकला 25 दिन। मतलब ये जो है 15 दिन में काम करता था, उस काम का बी जो है 25 दिन में काम कर रहा है। अब बोल रहा है दोनों मिल करके कितना दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो अब आप निकाल सकते हैं। आपको जो पहले का वीडियो बताए थे इसी पे तो बताए थे, तो अब आप आराम से निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कितना आएगा आप देखिए 75 आएगा एलसीएम, और इसका ए का एफिशिएंसी कितना आएगा तो 5 आएगा, और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा तो 3 आएगा। अब बोला है दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो काम है कितना 75, और 75 बटा दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का पूछा है काम, तो दोनों का एफिशिएंसी मतलब 5 और 3 कितना 8। तो यही तो है। अब इसको आप भिन्न में बदल लीजिए तो आपका हो जाएगा इतना दिन। मतलब दोनों मिल करके कितना दिन में पूरा किए, दोनों मिल करके इतना दिन में उस काम को पूरा कर दिए। तो देखिए ऐसे ही बनाना है आपको। हम बोले भाग को डायरेक्ट आप निकालिए, डायरेक्ट अगर निकालना सीख गए, मतलब आपको जो करके बताएं उसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस आपका जो भाग दिया हुआ है उसी से हमको दिन निकाल लेना है। तो किस तरीके से पलट देना है, बस पलट देना है बाबू। एक भाग आपका निकल जाएगा कितना दिन में, उसी तरह एक भाग निकाल लेंगे, फिर आपका आ जाएगा पहले वाला मेथड में, और पहले वाला मेथड से आप निकाल लीजिएगा आराम से। तो आइए फिर से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है ए एक काम का 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी उसी काम का 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये देखिए अब आपका दिया हुआ है कि ए जो है एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो एक भाग कितना करेगा 2/3 भाग अगर 8 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा। आपको क्या बोले जितना भाग बोला है उसको पलट दीजिए, वही आपका दिन निकल जाएगा एक भाग का। मतलब 2/3 बोला था तो 3/2 हम कर दिए, पलट दिए। अब यहां से आप देखिए 4 से कट गया और 4 × 12 मतलब 12 दिन। एक भाग कितना करेगा 12 दिन में। उसी तरह आप बी निकालिएगा, तो बी का कितना बोला है 2/5, कितना बोला है 3/5 6 दिनों में करता है। बी जो है 6 दिनों में 3/5 करता है, तो एक भाग कितना करेगा, उल्टा कर दीजिए 5/3। यहां से आप काटे तो 5 दूनी 10, मतलब बी कितना दिन में करेगा 10 दिन में। अब आपका निकल गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब आप निकाल सकते हैं वही प्रोसेस, एलसीएम 60, टोटल काम कितना 60, और ए का एफिशिएंसी कितना 5, और बी का एफिशिएंसी कितना 6, दोनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना 60, और दोनों मिल जाए तो कितना होगा 6 × 5 = 11, और इसको अगर फ्रैक्शन में बनाइएगा तो कितना बनेगा 55 5/11। तो इतना दिन में दोनों मिल करके काम को पूरा कर देंगे। मतलब ए और बी मिल जाए तो इतना ही दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखिए यही तरीका है, ऐसे ही बनाने चलना है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों,
ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 दे दिया है, 3 का दे दिया है यहाँ 3 का, तो आपको घबराना नहीं है। एक कितना भाग कर रहा है, 1/2 भाग 5 दिनों में, तो एक भाग कितना करेगा 2/1, तो 10 दिन में ये काम करेगा एक भाग। उसी काम को बी कितना भाग कर रहा है, तो 3/5 भाग 9 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा, एक भाग उल्टा, मतलब जितना भाग बोला उसका उल्टा, मतलब 5/3 कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में। अब देखिए सी का क्या बोला, सी का बोला है कि 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, पलट दीजिए, 12 दिन में। आपको क्या आ गया, सबका आपका दिन निकल गया, मतलब ये 10 दिन काम करता है, एक भाग। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, आपको हम एक भाग क्यों निकालने बोले, एक भाग इसलिए बोले बाबू, कहे कि आपको हम शुरू में जब स्टार्ट किए थे चैप्टर को, तो आपको बताए थे एक काम का मतलब क्या होता है, एक काम मतलब एक यूनिट, एक इकाई, और एक इकाई आपको निकालना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट कितना दिन में काम कर रहा है, तो यहां से वही निकाल रहे हैं। एक काम का आपका दिया होता है 1/2 भाग, मतलब एक काम का एक भाग निकाले मतलब एक यूनिट निकाले, एक काम का एक भाग मतलब एक यूनिट, और एक यूनिट कितना दिन में कर रहा है, ये तो 10 दिन में, तो सबका आपको एक एक यूनिट निकालना पड़ेगा। तो बी एक यूनिट कितना दिन में निकाल रहा है, तो 15 दिन में, तो सी कितना दिन में कर रहा है एक यूनिट, तो 12 दिन में। समझे, इसीलिए हम सबको निकाल रहे हैं। यहां से देखिए आप करिएगा, फ्रैक्शन से कीजिएगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तो समय के पीछे भागना नहीं, हमको किस तरीके का फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन अगर हट गया तो आपको बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं। तो देखिए अब तीनों निकल गया, अब यहां से आपको बोल रहा है तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो वो काम है कितना, तो वो काम निकालने के लिए आपको बोले थे एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, तीनों का 60 आएगा, 60 आएगा, 60 हुआ, 60 यूनिट टोटल काम, तो ए का एफिशिएंसी कितना, 6 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना, तो 4 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी कितना, तो 5 यूनिट। आपको सबका एफिशिएंसी मालूम चल गया। अब बोल रहा है तीनों का, तीनों मिलकर के कितना दिन में काम पूरा करेंगे, तो टोटल काम कितना, 60 डिवाइडेड बाय तीनों का एफिशिएंसी 6 4 10 5 15, काटेंगे तो कितना बार में, 4। तो यही तो आपसे पूछा है, तीनों मिलकर के कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, तो कितना दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो बस यही तरीका है, ऐसे ही करना है। भिन्न को देखिए कैसे बदलना है, समझ गए तो सब चीज समझ गए बाबू। तो चलिए अब अगला देखिए, अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका क्वेश्चन है पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, कि उसी काम को 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। इस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन से पहले काम खत्म करेंगे, यहाँ काम खत्म करेंगे ये पूछ रहा है पहले, समझे। अब देखिए पी जो है 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो आपको हम क्या बोले, 10 से गुना कर दीजिए उल्टा 4/1 को, तो कितना हो जाएगा 40। मतलब पी जो है एक काम मतलब एक यूनिट काम कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। अब देखिए क्या बोला, क्यू, क्यू बोला है कि 40% काम करता है 145 दिन में, मतलब 40% काम, तो 40% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 2/5। इसको आप याद रखिए बाबू, इसका बहुत काम होता है हर जगह, जहां आपका प्रतिशत बोले आप डायरेक्ट लगा लीजिए। मतलब कि क्यू जो है 40% मतलब 2/5 भाग काम करता है कितना, 145 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा 145। आपको क्या बोले थे, जितना भाग बोलेगा उसको पलट दीजिए, मतलब 5/2।
यहाँ से आप काटिएगा तो 72.5 और इससे आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25 और हो जाएगा 362.5। मतलब कि P 40 दिन में, Q 362.5 दिन में, और R अब कितना बोल रहा है? R बोल रहा है कि 1/3 भाग 13 दिन में। तो 13 दिन में 1/3 भाग, तो 1 भाग कितना करेगा? उल्टा। तो 13 तिया 39 दिन में। समझे? एक यूनिट, सबका हम एक यूनिट निकाल रहे हैं। अब आपका S कितना बोला? 1/6 भाग बोल रहा है 7 दिन में। तो 1 भाग कितना करेगा? 6/1, तो 7×6 42 दिन। अब आप देखिए यहां से कि सबसे पहले कौन काम कर रहा है? जो कम समय लिया वही तो काम को सबसे पहले पूरा करेगा। मतलब 39 दिन, अगर R 39 दिन लिया है तो सबसे कम 39 दिन है, तो R ही सबसे पहले काम खत्म करेगा। मतलब आपका आंसर होगा कि R जो है सबसे पहले काम को खत्म कर देगा, क्योंकि समय कम ले रहा है। जिसका समय कम रहता है उसका इफिशियंसी ज्यादा रहता है, काम करने का क्षमता ज्यादा रहता है। तो चलिए आपका ये इसी तरीका से बन गया। इतने पूछा है तो इतने ही बन गया। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 दिनों में A, B, C मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में B और C मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब A अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? मतलब पूरा बोल रहा है, शुरू से लास्ट तक समस्त काम, मतलब सारा काम। समझे? तो देखिए अब क्या यहां बोल दिया कि A, B और C तीनों मिलकर 1/2 भाग 2 दिन में करता है। तो 1 भाग कितना करेगा? 2/1। देखिए भिन्न का तरीका आपका यही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 4 दिन। तीनों मिलकर के एक काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 4 दिन में। अब आपको बोल दिया B और C। B और C देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 3/10 काम 2 दिन में पूरा करता है। तो 2 दिन में 1 भाग कितना दिन में पूरा करेगा? तो आपको क्या बोले? उल्टा। मतलब हाँ 10/3। क्या बोले? 10/3। अब देखिए यहां से आपका भिन्न बन सकता है। काटना नहीं है बाबू, काटिएगा फ्रैक्शन में बनेगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए काटना नहीं है। भिन्न बन रहा है तो भिन्न बनने दीजिए। कितना होगा? 20/3 दिन में B और C काम करता है। देखिए यहां से ये निकला। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? तो A जो है समस्त काम, मतलब पूरा काम को कितने दिन में करेगा? तो A का हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, और A का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको सबसे पहले टोटल काम जानना पड़ेगा। तो टोटल काम देखिए यहां से कैसे निकलेगा? यहां तो आपका सही है, लेकिन यहां आपका भिन्न है। और भिन्न में जब कभी यहां से अगर आपको एलसीएम लेना है तो हमेशा ऊपर वाला को लेते हैं। भिन्न का ऊपर वाला कौन है? 20। तो 20 और 4 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आएगा? 20 आएगा। तो क्या बोले? आपको ऊपर वाला को खाली लेना है। तो 20 आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए आप यहां से निकालिए तीनों का एफिशिएंसी कितना निकलेगा? तो 5 यूनिट पर डे, एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। और ये दोनों का B और C का कितना निकलेगा? तो देखिए 20 से 20 गया, बचा कितना? 3। मतलब B और C मिलकर के 3 यूनिट काम को पूरा करेंगे। अब देखिए यहां से देखिए A का हमको एफिशिएंसी मालूम करना है। काहे कि पूछ रहा है कि A पूरा काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है। तो अगर A का एफिशिएंसी मालूम चल जाएगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए B और C का 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे अगर B और C 3 यूनिट कर रहा है तो A कितना दिन करेगा? A कितना काम करेगा एक दिन में? 2 यूनिट करेगा। तभी तो टोटल मिलकर के 5 यूनिट काम कर रहे हैं। समझे? टोटल मिलकर के 5 यूनिट काम कर रहे हैं और B और C मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहा है। तो A कितना यूनिट करेगा एक दिन में? 2 यूनिट। A का मालूम चल गया एफिशिएंसी। अब हमको बोल रहा है कि पूरा काम A कितना दिन में करेगा। तो पूरा काम है कितना? 20 और 20/A का एफिशिएंसी। तो A का एफिशिएंसी है 2। इससे काटे बाबू, आपका आ गया 10 दिन। मतलब कि A जो है 10 दिन में पूरा का पूरा काम को कर देगा। समझे? यही देखिए, यही तरीका है, यही समझिए।
तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन है ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। अब देखिए क्या बोला है, 2/5 भाग 6 दिनों में। ए काटता है 2/5 भाग 6 दिन में, मतलब एक भाग कितना करेगा, तो आपको बोले हम उल्टा कर दिए। 5/2 का 2/5 का 5/2, यहां से काटे 3, कितना हुआ 15 दिन। मतलब ए जमीन का एक दिन में काटेगा कितना, एक काम काटेगा कितना, एक भाग काटेगा 15 दिन में। और बी कितना काटेगा, तो बी आपका दिया हुआ है 1/3 भाग 10 दिन में। तो एक भाग कितना करेगा, 3/1, मतलब 30 दिन में। ए आपका काटा 15 दिन में और बी काटा कितना, एक भाग 30 दिन में। अब आपका बोल रहा है कि दोनों मिलकर के 4/5 भाग ही काम करते हैं, समझे। पूरा काम का 4/5 भाग काटता है, समझे। तो देखिए टोटल काम हमको पता चलेगा, तब तो पता चलेगा कि 4/5 भाग है कितना। तो टोटल काम यहां से आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 30, और ए का एफिशिएंसी कितना, तो 2, और बी का एफिशिएंसी कितना, तो 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है। अब आपको बोल रहा है कि टोटल काम का 4/5 भाग, तो टोटल काम अब हमको मालूम चल गया है 30, और इसका 4/5 भाग कितना होगा, तो 5 6 का 30 और 6 चौका 24, मतलब 24 यूनिट जो है ए और बी दोनों जो है कितना दिन में काम करेगा। तो 24 यूनिट आपको पता चल गया, इतना ही काम वो लोग करता है और दोनों मिल करके कर रहा है। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना, 2 और 1 3, तो 3 से इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा 8। तो यही तो आपको बोला है निकालने के लिए। दोनों मिलकर के 4/5 भाग, टोटल काम का 4/5 भाग कितना है 24 यूनिट, और 24 यूनिट को दोनों मिलकर के काम करता है तो कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। यही आपको बोला है निकालने के लिए। क्वेश्चन को समझिए, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो बनाने का तरीका आपका वही है। आपको क्या बोले, देखिए वही तरीका है, बस फ्रैक्शन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को चेंज करना आपको बता ही दिए कैसे करना है। तो आइए अब जो है बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए अब देखिए मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन है एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है और फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब देखिए क्या बोल रहा था कि 4/5 भाग कितना दिन में करता है, ए 20 दिन में। तो देखिए नीचे वाला जो है वो कुल संख्या या कुल काम को बताता है, और ऊपर वाला जो है ए को बता रहा है या प्रतिशत में रहता है। आपको परसेंटेज के चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि नीचे वाला कुल संख्या को और ऊपर वाला प्रतिशत को, जिसके बारे में बोला है उसके बारे में बताता है। मतलब ए के बारे में बोला है कि 4/5 भाग, मतलब 5 में से 4 भाग ए कर रहा है 20 दिन में। 4 भाग कर रहा है कौन, 20 दिन में ए कर रहा है, ठीक। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में मतलब 4/20। एक दिन में अगर बोलेगा तो 4/20। यहां से देखिए अगर आप निकालिएगा, समझे, एक दिन का काम, तो आपका दशमलव वगैरह में आ जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है दशमलव में, हमको दशमलव हटाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है कि भिन्न को क्या कीजिए कि थोड़ा सा ऐसा नंबर से गुना करना है ऊपर नीचे। तो हम देखिए 10 से अगर गुना कर देते हैं तो 40/50 हो जाता है, और यहां से आप 0 0 अगर काट दिए तो 4/5 भिन्न बन रहा है। तो देख रहे हैं उतने का उतने भिन्न बन रहा है। तो ऐसे ही ऐसा नंबर से गुना करना है कि भिन्न हमारा उतना ही उतना रहेगा काटने के बाद। तो देखिए अब नीचे हो गया कुल, मतलब टोटल वर्क, मतलब कुल काम 50, और 50 में से 40 कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कितना दिन में, 20 दिन में। 20 दिन में 40 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 20 दूनी 40, मतलब 2 यूनिट। तो देखिए इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है एक दिन में जितना कार्य करने की क्षमता है।
तो ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट हुआ। अब आपको देखिए क्या निकालना है कि बी का एफिशिएंसी हमको निकालना है। तो बी का एफिशिएंसी देखिए कैसे निकलेगा। बचा हुआ कार्य कितना है, टोटल काम 50 था, 50 में से 40 जो है ए किया, तो बचा कितना 10 काम। बचा कितना 10 काम, मतलब मान लीजिए 10 काम बचा हुआ है, और बचा हुआ ये 10 काम को ए जो है बी को बुला लेता है और 3 दिन में खत्म कर देता है दोनों मिल करके। तो 3 दिन में दोनों मिलकर के खत्म कर देता है, तो ए भी 3 दिन तक काम करेगा और बी भी 3 दिन तक काम करेगा। तो ए अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 6 यूनिट। 3 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट ए काम कर रहा है, तो ए का काम करने का 3 दिन का हटा देंगे तो कितना बचा, 4 यूनिट। मतलब ये जो 4 यूनिट बचा ये कौन करेगा, बी करेगा। 4 यूनिट कौन करेगा, तो बी करेगा। तो किस इफिशियंसी से, हमको यहाँ इफिशियंसी निकालना है ना। हमको तो पता चला कि टोटल काम 4, बी कितना किया, तो 4 यूनिट किया। तो कितना इफिशियंसी से, ये 4 यूनिट किया कितना दिन में, 3 दिन में। तो हम अगर एक दिन का निकालेंगे तो वही तो मेरा इफिशियंसी निकलेगा। तो एक दिन का क्या होता है, तो 4/3, यही आपका इफिशियंसी। मतलब इफिशियंसी बी का कितना निकला, तो 4/3 यूनिट पर डे, यही आपका बी का इफिशियंसी निकला। एक दिन का निकाले तो 4/3 हो गया। और अब बोल रहा है कि टोटल काम बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम है कितना 50, और 50 का बोला है कि बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो इफिशियंसी इसका जितना है वो उतना डिवाइड कर दीजिए 4/3। अब ये 4/3 डिवाइड है, इसको आप पलट दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कितना होगा, इसको पलट दीजिएगा तो 3/4। 3/4 यहां से आप काटिए तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 25 या 75, 75/2। यहां से आप निकाल सकते हैं 3, 7, 1, 2, इतना दिन में बी काम को खत्म कर देगा। कितना दिन में, तो इतना दिन में जो है बी टोटल काम को खत्म कर सकता है। तो यही पूछा था। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपके लिए सही रहेगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप समझिए। अगर आप समझ गए क्या बोले कैसे किए, तो आप समझ लीजिए कि आपका अच्छा तैयारी चल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सारा का सारा भिन्न वाला क्वेश्चन बताए हैं, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन भिन्न से नहीं पूछेगा। तो इतना ही कीजिए, और इसी टाइप का आपका सब का सब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय।